हेलो भाई लोग। तो यह संयोग प्यार का चौथा भाग है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आ रही है तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए, जिससे हम सारे पार्ट एक बार में ही अपलोड कर दें। तो चलिए हमारी कहानी को शुरू करते हैं। मैंने कहा, फिर आप ऐसे क्यों जा रही हैं? उसने कहा, हर बात बताना जरूरी तो नहीं। मैंने कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ऐसे मत जाइए। अगर आप मेरे बैंक के आने की वजह से नाराज हैं तो मैं नहीं आया करूँगा। उसने कहा, अब आप क्यों आएंगे जी? पहले किसी के दिल में प्यार जगाना, फिर उसे अपना बनाना और फिर यूं ही छोड़कर चले जाना, यही आपको आता है ना? आप इतने बड़े डॉक्टर हैं तो क्या आप किसी के जज्बात के साथ खेलेंगे? कहते कहते वह बेहोश हो गई। मैंने उसे सही समय पर पकड़ा ना होता तो वह गिर जाती। तब मैंने उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसे दवाई दी। दवा से थोड़ी देर में वह होश में आ गई। तब मैंने उससे कहा, अब घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कमजोरी की वजह से मूर्छा आ गई थी। उसने कहा, सॉरी, मैंने जो कहा उसके लिए। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। उसने कहा, क्या मैं घर जा सकती हूँ? मैंने कहा, आप पहले से ठीक हैं मगर इतनी भी ठीक नहीं कि आप घर जा सके। मैं आपको ऐसे अकेले घर जाने नहीं दे सकता। उसने कहा, मैं चली जाऊंगी। अगर अगर घर पर बताया कि यहाँ हूँ तो सब लोग वैसे ही परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा, अगर आपको मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलिए। मेरी शिफ्ट भी खत्म हो गई है। मैं अब घर ही जा रहा हूँ। जाते हुए आपको घर छोड़ दूंगा। उसने कहा, ठीक है। वह बेड से नीचे उतर रही थी। उसे कमजोरी थी, इसलिए उसे बेड से उतरते देख उसे सहारा देने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। तब उसने मेरी ओर देखा तो मैंने सोचा उसको मेरा हाथ पकड़ना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उसका हाथ छोड़ते हुए उससे कहा, सॉरी। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, मगर उसने स्वयं को सहारा लेने के लिए मेरे कंधे पर हाथ रख लिया और धीरे धीरे मेरे साथ चलने लगी। गाड़ी में मैंने उसके घर का पता पूछा और गाड़ी ड्राइव करने लगा। रास्ते पर हमारी कोई बात नहीं हुई। उसका घर आया तो मैंने गाड़ी रोकते हुए पूछा, आप अकेली जा सकेंगी? उसने कहा, हाँ। आप मंजिल पर पहुंचाए बिना कैसे ऐसे कैसे जा सकते हैं? इस बात में कोई तो रहस्य था। अगर कहानी में कोई भी गलती हो तो क्षमा कीजिए और कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।